वेलकम टू नेशन इन्फो हब। हफ्तेवार सीरीज में हम आज लेकर आए हैं आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17। वेलकम एवरीबॉडी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर हफ्ते लेके आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए। उसके तहत हम बार बार आपको बताते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी के तहत अब आगे जो हम आज समझने वाले हैं वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17। आप सबको याद होगा कि हमने पिछले अपने कई वीडियो में बार बार जिक्र किया था कि कैसे हमारी सोसाइटी जो है या हमारा समाज जो है बहुत डिवाइडेड है। वो अलग अलग बेसिस पे डिवाइडेड है, कहीं जाति को लेकर, कहीं पे जेंडर को लेकर, कहीं किसी और चीज़ को लेकर हम बटे हुए हैं। उसी के तहत हम लोग को अच्छी तरह से पता है कि एक दौर ऐसा भी था, और ऐसा नहीं है कि अभी वो दौर ख़त्म हो गया है, कि हम लोग बहुत ज़्यादा छुआछात में मानते थे। हम लोग इंसानों के बीच में भेदभाव करते थे, हम उनको अलग अलग नज़रिए से देखते थे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 जो है वो एबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को। मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 साफ साफ बोलता है कि कोई भी शख्स या कोई भी इंसान भारत का सिटीजन है और उसके अगेंस्ट कोई भी छुआछात करता है या अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को फॉलो करता है, छुआछात की प्रथा को मानता है, तो वो जुर्म कर रहा है। मतलब कि उसके अगेंस्ट कानूनन कार्रवाई की जा सकती है और उसको पनिशमेंट भी दी जाएगी अगर उसके ऊपर इस बात को साबित कर दिया गया कि वो छुआछात को मानता है या किसी के साथ उस प्रथा को अब भी आगे बढ़ा रहा है। साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 कहता है कि अगर कोई स्पेस, कोई जगह एक इंसान के लिए है तो वही स्पेस दूसरे इंसान के लिए भी है, मतलब कि बराबरी है उस जगह के यूज़ के लिए। मतलब कि अगर कोई इंसान कुएं से पानी निकाल रहा है तो दूसरा इंसान अगर जा रहा है वहाँ से निकालने के लिए, उसको नहीं रोका जा सकता है। साथ ही साथ 1955 में अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट लाया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि कोई भी अगर करता है ऑफेंस किसी भी के अगेंस्ट, किसी इंसान के अगेंस्ट छुआछात की प्रथा करता है तो उसको सजा दी जाएगी। इसी को बाद में रिअपील कर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट किया गया 1976 में। अब एक जो बहुत ज़रूरी केस है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो है देवराजा वर्सेस पद्मना, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1958, मैसूर, पेज नंबर 84। इस केस में जो है यहाँ पर अनटचेबिलिटी वर्ड को डिफाइन किया गया था। यहाँ पे पहले ये बात बोली गई थी कि अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट जो है 1955 का वो डिफाइन नहीं कर पाता है अनटचेबिलिटी वर्ड को, और इसी के तहत इस केस को चलाया गया। और यहाँ पर कोर्ट ने जो जिस बात को ऑब्जर्व किया वो ये था कि अनटचेबिलिटी वर्ड को लिटरल सेंस में नहीं लेना है, मतलब कि जो वर्ड है छुआछात उसको उस चीज़ में नहीं लेना है, बल्कि इस तरीके से समझना है कि कैसे छुआछात की जो प्रैक्टिस है या जो प्रथा है वो इंडिया में पली बढ़ी और आगे बढ़ती रही, चलते आती रही। तो एक ब्रॉड इंटरप्रिटेशन दिया गया इस वर्ड का, और बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना रहे थे लोग, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, उनके जहन में ये नहीं था कि वो सिर्फ अनटचेबिलिटी या छुआछात वर्ड वहाँ पे डाल रहे हैं, बल्कि उनके माइंड में ये था कि किस हिसाब से इस प्रैक्टिस को एबॉलिश किया जा सके ताकि समाज में हर एक इंसान को एक जगह, एक स्थिति पर लाके खड़ा किया जा सके। किसी को ऊंचा, किसी को नीचा नहीं दिखाया जाए, बल्कि सबको एक समान रखा जाए। इसीलिए हमने आपको भी बताया था कि आर्टिकल 14 में कैसे इक्वलिटी की बात की गई, और वहाँ पे था इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो यही है आर्टिकल 17, जिसमें जो ये केस हमने आपको बताया देवराजा वर्सेस पद्मना, इसमें कोर्ट ने डिफाइन किया कि सिर्फ और सिर्फ वर्ड के इस पे नहीं देखना है, बल्कि इसको एक ब्रॉड देखना है, एक बड़े कंसेप्ट के तौर पे देखना है, जिसमें सब चीज़ को इन्वॉल्व किया गया। और इसमें बोला गया कि ये प्रथा है हमारे देश में जिसको ख़त्म करना है, और इसी के तहत आर्टिकल 17 ने अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया। एक और ज़रूरी केस है जो कि है हरिजन लोगों के लेके। मतलब हरिजन, आपको पता है कि गांधी जी ने उन लोगों को कहा कि जो लोअर कास्ट के थे उनको बोला गया था हरिजन, मतलब द पीपल ऑफ गॉड। तो एक केस था सफाई कर्मचारी आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एक रिट फाइल की गई थी अंडर आर्टिकल 32, और इसमें बोला गया था कि मैनुअल स्कैवेंजर्स जो हैं
जो मैला ढोने वाले लोग हैं उनके लिए सरकार क्या करे और कैसे करे। तो इस पे कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स या कुछ गाइडलाइंस दिया था। उसमें था कि जो मैला ढोने वाले लोग हैं, मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, उनको रिहेबिलिट किया जाए, मतलब उनको पुनर्वास किया जाए, उनको सही से स्थापित किया जाए, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप दिया जाए, उनके स्किल सेट में इजाफा किया जाए, उनको नई तकनीक से सिखाई जाए और बोला जाए। साथ ही साथ अगर सीवेज में या सीवर में काम करते वक्त किसी कारीगर की मौत होती है तो 10 लाख का मुआवजा देना चाहिए। तो ये चीज़ें कोर्ट ने बोली। तो ये था आर्टिकल 70, जिसमें एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई और इसको प्रोहिबिट किया गया किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से अगर कोई छुआछात करता है तो उसको रोका गया और उसको मना किया गया और इसको एक ऑफेंस के तौर पर देखा गया अगर कोई करता है तो हमने आपको आर्टिकल 17 आज कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, जानकारी वाली लगी हो, तो आप इस वीडियो को और लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप लाइक कमेंट भी कीजिए। और हमारे लिए आपके पास कोई सजेशन है या कुछ बातें हैं जो आप बताना चाहते हैं जिससे हम अपने आप को बेहतर कर सकें, तो वो भी आप बोल सकते हैं कमेंट में लिखकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।